नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनस एजुकेशन पॉइंट पर। दीपावली का शुभ अवसर आने वाला है, जिस दिन आप धनतेरस आदि के दिन और आज ही हमारे नोट्स से लेकर अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स है हैंड रिटन है, टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। MPPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। MPPSC 2021 की मुख्य परीक्षा एवं MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए आप हैंड रिटन नोट्स हमसे परचेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऊर्जा के नोट्स लाए हैं, जो कि यूनिट 8 पेपर 3 MPPSC मेंस का पार्ट है। इस यूनिट की सरल आसान भाषा में हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारा है वह 7067923410 है, जिसको आप संपर्क करके हमारे नोट्स और साथ ही साथ 2021 के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज है उसे भी ज्वाइन कर सकती हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो 3 मार्कर के हिसाब से सबसे सरल परिभाषा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है कि शक्ति किसे कहते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहते हैं। सोलर सेल से आप क्या समझते हैं? यह फोटो वोल्टाइक तकनीक से विकसित एक विद्युत उपकरण है। यह प्रकाश विकिरणों का अवशोषण, संचयन एवं उत्सर्जन करता है। सोलर सेल जो है यह प्रकाश विकिरणों का अवशोषण, संचयन एवं उत्सर्जन करता है। हम आपको बता दें, परंपरागत ऊर्जा स्रोत तो हम पहले भी आपको बता चुके थे, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे संसाधन जो मात्र एक बार उपयोग के योग्य परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की विशेषता है कि ये स्रोत बहुत महंगे होते हैं, ये बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, ये गैर नवीकरणीय होते हैं और ये ऊर्जा स्रोत सदैव के लिए नहीं होते, एक निश्चित अवधि के बाद ये खत्म हो जाएंगे। उदाहरण प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल आदि। हम आपको बता दें कि भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, तो एक तो है उड़ी सलाल दुलस्ती जो कि जम्मू कश्मीर की है, इडुक्की परियोजना जो कि केरल की है, कोयना परियोजना जो कि महाराष्ट्र की है, और मचकुंड जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं? गांधी सागर, तवा परियोजना, नर्मदा सागर, बाण सागर और इंदिरा सागर। इसके बाद जो हम आपको प्रमुख चीज़ें बताएंगे, नाभ की विखंडन से आप क्या समझते हैं? इसमें बड़े परमाणु भार वाले तत्व नाभिक न्यूट्रॉनों के प्रहार से जो छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जो है वह निर्मुक्त होती है, इसे नाभ की विखंडन कहते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, परमाणु ऊर्जा से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं, 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। परमाणु संयंत्र पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को प्राकृतिक आपदा के कारक के रूप में भी देखा जा सकता है। इन संयंत्रों से परमाणु विकिरणों के फैलने का खतरा भी रहता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के रिसाव से प्रकृति और मनुष्यों में कई बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है। परमाणु ऊर्जा में प्रयोग किए जाने वाले रिएक्टर अत्यंत महंगे हैं। परमाणु ऊर्जा के तकनीकी मामलों में हम विदेशों पर आश्रित हैं। अगर कोई परमाणु दुर्घटना हो जाती है तो उसके खर्च का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। परमाणु ईंधन को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उस पर लगातार छोड़ा जाता है। यह पानी प्रदूषित हो जाता है और इसका प्रभाव भी जानलेवा होता है। मित्रों, इस प्रकार से हानियाँ हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग जो कि ऊर्जा के अंतर्गत आता है, कि फ्यूल सेल में विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने में फ्यूल ऊर्जा का उपयोग, हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग होता है। पोर्टेबल बिजली बनाने में भी हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग होता है। मित्रों, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी होता है। छोटे विद्युत जनरेटरों में भी हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग होता है। भारत में जो हम आपको बता दें, ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं? यह अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल H2O को हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O2 में विभाजित किया जाता है। उत्पाद है जल और जल वाष्प। अब इसके बाद जो है हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा आदि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के बारे में हम आपको बताएंगे, भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति के बारे में बताएंगे। इसके बीच में एक प्रमुख प्रश्न है कि भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो 1962 में नांगल पंजाब में भारत का पहला ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। सौर ऊर्जा के प्रमुख लाभ है कि कभी खत्म न होने वाला संसाधन है, यह वातावरण के लिए लाभदायी है, प्रदूषण रहित है। इस ऊर्जा का उपयोग उष्णता, विद्युत उत्पादन, भोजन के तौर पर भी किया जाता है। सौर ऊर्जा के पैनलों को आसानी से घरों पर स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा की राह में प्रमुख चुनौतियाँ की है तो खर्चीली प्रणाली है, कठिन प्रणाली है। सौर ऊर्जा उपकरणों के दाम अधिक हैं। सौर ऊर्जा प्लेटों को स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता में कमी। भारत में बने सोलर सेल कम दक्ष हैं। विभिन्न नीतियां और नियम बनाने के बावजूद सोलर पैनल लगाने के खर्च में कमी नहीं है।
हम आपको बता दें कोयला ईंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी से भी अवगत कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के प्रमुख प्रावधानों को बताएं तो यह नीति गैर परंपरागत या नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा 2009 में स्वीकृत की गई थी। विशेषताएं 2017 से बायोफ्यूल के लिए बायो एथेनॉल और बायोडीजल में बायोफ्यूल का उत्पादन बढ़ाकर 20% करना है। बेकार पड़ी भूमि पर ऊर्जा खेती रतनजोत का उत्पादन बढ़ाना, एनर्जी फार्मिंग वाले पौधे या उनके मूल्य को समय समय पर NHP के तहत लाया जाएगा। तेल विपणन कंपनियों द्वारा बायोएथेनॉल के लिए खरीद मूल्य न्यूनतम तय किया जाएगा। जैव ईंधन को परिवहन अप्रतिबंधित बनाया जाएगा। जैव ईंधन के क्षेत्र में शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से हमने ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के रिटर्न नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।